लखनऊ 25 सितंबर। स्वाति फाउंडेशन द्वारा सोमवार को पद्मश्री कन्हूभाई हसमुखी भाई टेलर सहित 80 दिव्यांगजनों और उनके लिए काम करने वाले समाजसेवियों को सम्मानित किया गया। कृष्णनगर स्थित एक होटल में इस अवसर पर सेमिनार भी आयोजित हुआ, जिसमें कन्हूभाई टेलर ने कहा कि यदि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो दिव्यांगता हमारे कामों में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती। पद्मश्री कन्हूभाई हसमुखभाई टेलर एक दिव्यांग होते हुए भी गुजरात में पूरी जिंदगी दिव्यांगजन को समर्पित कर दिए और उन्होंने वहां बहुत बड़ा काम किया है। सेमिनार को संबोधित करते हुए स्वाति फाउंडेशन की अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने कहा कि प्रकृति जिस भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से अक्षम बनाती है, उसको निश्चय ही कुछ विशेष दिव्य दृष्टि देती है। उसको पहचानने की जरूरत है। उसको पहचान कर जो चला वह अपनी दिव्यांगता पर हावी हो गया और वो कर बैठा जो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी नहीं कर सकते। स्वाति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सबसे ज्यादा दिव्यांगजनों के लिए काम किया है। उन्होंने आत्मसम्मान का भाव भरने के लिए सबसे पहले विकलांग शब्द को दिव्यांगजन कर दिया, जिससे आत्मग्लानि का भाव न आए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों कार्यक्रम चलाए, जिससे आज दिव्यांगजन आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इस अवसर पर समाजसेवी सविता सिंह, बिंदु प्रभा, डा. सुनील बिझला, कमलेश मौर्य, मृदुल, लक्ष्मीकांत सिरके, हुसैन रजा, विजय सिंह विष्ट, मनोज गुप्ता, पीके वर्मा को सम्मानित किया गया। और आज का जो विषय था इस सेमिनार का, जो स्वाति फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था, उसका विषय ये था कि बहुत सारे ऐसे टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी में हम ना बदलने तो उसको कैसे रोकथाम करें, उस सेमिनार का आयोजन किया। यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सभी अपने जो टेक्निक में क्या सपोर्ट हो सकता है, किस तरह से हम उन कारणों को रोक सकते हैं, उस विषय पर हम लोगों ने आज यहाँ पर सेमिनार किया। और जिस तरह से इस देश में 11.5 करोड़ दिव्यांग हैं, हम सबको ये कोशिश करने की आवश्यकता है कि इस संख्या को बढ़ने नहीं दें। सरकार, भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, वो अपने इनिशिएटिव ले रही है, योजनाओं को बनाकर लेकर आ रही है, धरातल पर उतार रही है। अब आवश्यक है कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर व्यक्ति आकर उन योजनाओं से जुड़े और ऐसे दिव्यांगजन से जुड़कर उनका सहयोग करें, ताकि इस संख्या को हम रोक सकें। दिव्यांग कम करने के लिए, दिव्यांगता पूरी करने के लिए कोई भी दिव्यांग को पहले शिक्षण देना चाहिए, फिर तालीम देना चाहिए, फिर आपो पुनः स्थापन हो जाएगा। दिव्यांगों को खाने का, दिव्यांगों को एक ट्राइसिकल देने से, बॉडी कैलिपर्स देने से काम नहीं पूरा होता है। मैं तो सबको कहता हूँ, माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी आज जो दिव्यांगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य आज तक मैंने देखा नहीं है मेरी जिंदगी में। वो इतना संवेदनशील है। आपने चैनल से माध्यम से मैंने देखा था कि अभी पुरानी संसद में जब विदाई ले रहे थे, तब माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी दिव्यांगों को याद कर रहे थे। उसने बोला कि मैंने जो दिव्यांग शब्द दिया है, मैं जो दिव्यांगों का काम करता हूँ, अभी भी शुरुआत है, थोड़ा हुआ है, और देश में एक भी दिव्यांग लाचार नहीं रहेगा, उसको देखने की जवाबदारी समाज और सरकार दोनों की है। ये वाक्य सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया था। जो आदमी संवेदना से दूसरे को मदद करते हैं, उसमें जो आनंद मिलता है, बाकी बोलने से, मोटा पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। संवेदनशील व्यक्ति जीवन में दूसरे को मदद करता है। भारत में दिव्यांगों को लिए आज अभी माननीय नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दे दिया। 4% तो उसने रिजर्व करवा दिया। पहले 1% भी दिव्यांगों को 4% दिखा दिया। दिव्यांगों के लिए उसने नई नौकरी भी ढूंढ के निकाली है। वो हमेशा हर 3 महीने दिव्यांगों के बारे में भारत सरकार के सोशल जस्टिस मिनिस्टर को बुला के पूछते हैं कि दिव्यांगों के लिए कितना काम हुआ।
मुझे आपका उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं अभिनंदन देता हूँ कि पूरे भारत की बात करता हूँ, एक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है दिव्यांगों के लिए 2-2 यूनिवर्सिटी चलाती है। मैंने देखा है, मैंने सुना है कि आज तक ऐसा भारत में नहीं पर विश्व में पहला ये उत्तर प्रदेश है कि दिव्यांगों की यूनिवर्सिटी स्वयं चलाते हैं। एक भी पैसा दिव्यांगों को फी नहीं है। आप आए दूसरे राज्यों में आइए, दिव्यांगों को बीकॉम होना हो, बीसीए होना हो, अरे कोई भी डिग्री लेना तो फी भरनी पड़ती है। हर एक जगह पर बिल्डिंगों में लिफ्ट नहीं होती है, दिव्यांग घसड़ के जाते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 2 यूनिवर्सिटी में बैरियर फ्री यूनिवर्सिटी है, 4-4 हज़ार दिव्यांगों पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये सरकार को दिव्यांगों का हिसाब से मैं पद्मश्री कनुभाई टेलर सरकार को खूब धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन देता हूँ। मैं यूपी सरकार में जो मेरा जन्म हुआ होता तो मेरे लिए एक सौभाग्य होता। धन्यवाद। और मुझे आज स्वातिबेन ने और माननीय श्री गवर्नर महोदय आनंदीबेन ने मुझे कल बुलाया, परसों विश्वविद्यालय में मैं आया। मैंने देखा ये विश्वविद्यालय ये स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बनाई है। वो आनंदीबेन की एक देन है। आनंदीबेन आपके राज्य में गवर्नर के रूप में आई तो उसने अद्भुत दिव्यांगों के लिए कहा। मैं आपको वंदन करता हूँ और सभी सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वाति फाउंडेशन ने मुझे आज कार्यक्रम रखा, मुझे नहीं मालूम था, मैं कुछ नहीं जानता था, पर स्वाति बहन ने कहा कि आपके अभिवादन में मैंने दिव्यांगों को सेमिनार रखा है। पत्रकार मित्रों आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ के जो मीडिया है कितनी संवेदनशील है कि दिव्यांगों के समाचार के लिए आप आए। आपका भी मैं वंदन करता हूँ और फिर से मैं बार बार यहाँ आना चाहता हूँ कि यहाँ जो काम दिव्यांगों का हो रहा है सबके लिए प्रेरणादायी एक उम्दा कार्य है। सरकार को मैं वंदन करता हूँ। आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।